जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अपनी बाहुबली क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है, क्योंकि हम करते हैं इसमें बड़े प्रश्नों को तैयार, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल की बोर्ड परीक्षा के लिए। अपना मिशन है अब की बार 90 पार, जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आपने देखा होगा बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसके अंदर इस चैप्टर से मैचिंग वाला क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही क्लियर कर दूं भी 100% ये जरूरी नहीं है भी इसी चैप्टर से ही मैचिंग का क्वेश्चन आए, वो किसी और चैप्टर से भी आ सकता है। तो इसका मतलब तो फिर जो 4 नंबर इसके मैचिंग वाले वाले बच गए वो फिर कैसे एडजस्ट होंगे? वो इसमें से कोई 2-2 नंबर के 2 या 4 नंबर का एक थ्योरिकल प्रश्न भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा भी मैचिंग का नहीं आएगा, संभावनाओं की बात कर रहा हूं। मैचिंग वाला भी आ सकता है और थ्योरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। सबसे पहले तो ये बात समझना जरूरी है। तो हम इसमें दोनों तरह के क्वेश्चनों के ऊपर बात कर लेते हैं भी मैचिंग वाले संभावित क्या प्रश्न हो सकते हैं और दूसरे अन्य 2-2 या 4 नंबर का कौन सा प्रश्न हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने किन 2 तरह के बुनियादी सुधारों की आवश्यकता है? ये चैप्टर का मूल बिंदु भी है। तो देखा था आपने भी संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार हो, और दूसरा संगठन के न्याय अधिकार के मसलों की समीक्षा होनी चाहिए। इसमें 2 तरह के सुधारों की आवश्यकता है यूएनओ के अंदर। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली की कमियां लिखिए। भी सुरक्षा परिषद की क्या कमियां हैं? तो आपने देखा होगा इसका एक सेमिनार हुआ था 1992 में। यूएनओ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें 3 मुख्य शिकायतें यानी कमियां बताई गई थी। एक था कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है, यानी सही तरीके से डील नहीं कर पाती है। सुरक्षा परिषद के फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है। अमेरिका और यूरोप का ही इसमें हित देखा जाता है। तीसरा, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। केवल 5 देशों को वीटो अधिकार, विशेषाधिकार दे रखे हैं, बाकियों का कुछ कोई पूछता ही नहीं। तो ये 3 इसकी प्रमुख कमियां हैं भाई। अगला प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन अपने जो करने जा रहे हैं आगे, अब ये सुपर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के कारणों को समझाइए। भी हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता किस वजह से है? तो ये वो कारण है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए। दूसरा, युद्ध लड़ाई की रोकथाम में ये सहायक होते हैं। तीसरा, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। चौथा, प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटने में सहायक हो सकता है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को इससे बढ़ावा मिलता है। और छठा, वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में ये सहायक है। ध्यान रखिए, अगर ये प्रश्न आता है 3 नंबर का आए तब भी मैं चाहता हूं ये 6 पॉइंट आप वहां पर जरूर लिखते हैं। तो अच्छे से इस प्रश्न के इस उत्तर को आप तैयार कीजिए। हाँ, और डिटेल में लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इतना लिख के आओगे तब भी अंक पूरे मिलेंगे। अगला प्रश्न है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुरक्षा परिषद के लिए 4 आवश्यक मापदंड बताइए जो उसकी सदस्यता के लिए आवश्यक हो। भी सुरक्षा परिषद का चाहे स्थायी या अस्थायी मेंबर बनने के लिए कौन से जो पैमाना है वो बताया गया है। और यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है भी भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनना चाहता है? 4 कारण लिखिए। दोनों ही संदर्भ में उत्तर सेम रहेगा। अगला प्रश्न करें उससे पहले इसके उत्तर को देख लें भी वो पॉइंट कौन से हैं। तो एक तो है आबादी यानी जनसंख्या के हिसाब से ये बड़ा राष्ट्र हो। भारत की बात आए तो हम ये कह देंगे भी जनसंख्या के हिसाब से भारत बड़ा राष्ट्र है, इसलिए स्थायी सदस्यता का हकदार है। दूसरा, बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान होना चाहिए। लोकतंत्र और मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विविधता। तो इन 5 में से कोई 4 पॉइंट आप याद रख लें। एक बार पुनः कहूं, अगर ऊपर वाला प्रश्न आए सुरक्षा परिषद के लिए 4 आवश्यक मापदंड, तब तो आप इनको सिर्फ जैसे हैं वैसे ही लिख देना चाहिए। अगर आए भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी, तो बस आपको थोड़ा सा इसमें एडिटिंग करना है।
आप लिखेंगे भी भारत जनसंख्या के लिहाज से बड़ा राष्ट्र है, भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत है, भारत यूएनओ के बजट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, भारत लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति निष्ठा रखता है। तो इस आधार पर स्थायी मेंबरशिप है वो भारत चाहता है। बस इतनी सा चेंज इसमें लाना है। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है। जो सुरक्षा परिषद है यूएनओ की, वो क्या काम करती है। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना सकते हो सुरक्षा परिषद के कार्य, अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर सीधा लिखो सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला, विश्व में शांति स्थापित करना। दूसरा, किसी भी देश के द्वारा भेजी गई शिकायत के ऊपर विचार करना। तीसरा, अपने निर्णय को लागू करवाने की कार्रवाई करना। और चौथा है झगड़ों का निपटारा करवाना। किन्हीं देशों के बीच में कोई दिक्कत है तो उनका निपटारा करवाना। तो ये इसका मूल काम है। लेकिन ये तभी हो पाता है जब सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर है वो एक मत हो। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन वाले में, अब रशिया के पास खुद के पास स्थायी सदस्यता है तो वीटो कर देता है। क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बनता। अब देखिए, ये 5 प्रश्नों के बाद ये है अब मैचिंग वाले प्रश्न। तो यहाँ 5-5 के ग्रुप में दिए हैं। पहले भी मैंने इनका अभ्यास करवाया है और आपने भी किया होगा। ये पाठ्य पुस्तक के पीछे वाला ही प्रश्न है, वहां 10 मैचिंग वाले हैं, तो मैंने यहाँ 2 प्रश्नों में 5-5 वाले हिसाब से कर दिए हैं। तो आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो रोक कर पढ़ ले, अच्छे से आपको इसके बारे में जानकारी है। हम सीधा इसके मैचिंग पर आ जाते हैं। तो 5 इंस्टीट्यूट दिए हैं, आप सिर्फ यहाँ मैचिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको एग्जैक्ट उत्तर पता होना चाहिए। भी आ जाए आर्थिक और सामाजिक परिषद, तो इसका संबंध है भी सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता। थोड़ा सा गौर करते हो ना तो याद हो जाते हैं, मतलब याद करने की मैं तो कहूँ जरूरत भी नहीं है, सेट कर लो भी। आर्थिक और सामाजिक की बात है तो यहाँ देखो इसके अंदर आर्थिक और सामाजिक कल्याण आ रहा है, मैचिंग सही कर लो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट आ गई तो आप कहोगे सदस्य देशों के बीच जो मौजूद विवाद है उनको निपटारा करता है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो ये परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा की बात का काम करता है। सुरक्षा परिषद है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग जो है, शरणार्थी, ये आपातकाल में आश्रय और चिकित्सा सुविधा मुहैया कराता है। मैं एक बार फिर कहूं भी आप इनको पढ़कर सामने इसके वर्क को थोड़ा सा मैच करना है, तो वहां याद रखने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही मैचिंग हो जाती है अगर मैचिंग का आता है। अब 10 हैं तो 5 और देख लीजिए यहां, और ये उल्टा होकर भी आ सकता है। जैसे विश्व व्यापार संगठन पहले लिखा है और इसके सामने ऑप्शन है, तो विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दूसरी साइड में, इनके जो काम है वो इधर वाली साइड में आ सकते हैं। तो कैसे भी मैच करवाए जा सकते हैं। तभी तो कह रहा हूं भी थोड़ा सा गौर कीजिए, जल्दबाजी कर लेते हैं वो फिर खामियाजा उठाते ही हैं। बाकी तो अपना लगे रहते हैं, चैट करते रहो, जो ऊट पटांग आपके पास समय है। और पढ़ने वाले के पास नहीं तो वो ऐसी चैट के अंदर भाग लेगा, उसे इस लाइव चैट की ज़रूरत भी नहीं होती। हाँ, टाइम पास का एक बढ़िया जरिया है, जो करने वाले हैं वो करते रहे। और मेरे जो कछुए हैं उनको कुछ कहने की, नेगेटिव कहने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती, उनका ध्येय स्पष्ट है, वो आगे बढ़ रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन है तो सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये वैश्विक वित्त व्यवस्था, मुद्रा कोष है, पैसों की बात है तो वित्त व्यवस्था की देखरेख करेगा। आम सभा या महासभा जो है यूएनओ की, ये वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिसा करती है, यानी वाद विवाद होता है वहां पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये सबके लिए स्वास्थ्य के ऊपर काम करता है। सचिवालय सेक्रेटरीट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का ये समायोजन, एडजस्टमेंट और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। तो थोड़ा सा गौर, याद नहीं करना है, गौर करें बस। चलिए, इसी प्रकार का मैचिंग का 5 का ग्रुप यहाँ है, वहां 4 आए 3 आए उस पर मत सोचो, हमें तो दिमाग में सेट करने हैं। भी यूएनओ के मुख्य अंग और एजेंसियों को उनके सदस्य संख्या से सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ यूएनओ की मुख्य अंग और एजेंसियां दे रखी है और साथ में इनके सदस्यता की संख्या दे रखी है। तो जितनी इस चैप्टर के अंदर बनती है वो सारे यहाँ पर आ गए। तो अब हम सीधा मैच ही कर लेते हैं। आप यहाँ प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं रोककर वीडियो को। महासभा के अंदर 193 जो यूएनओ के मेंबर है वही महासभा के हो गए। सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी 5 + 10 15 हो गए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 189 है, हालांकि अब 190 हो गए, लेकिन हम सिलेबस के जो आपकी किताब में लिखा है वही रख रहे हैं 189। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो 164 इसके मेंबर हैं और आर्थिक सामाजिक परिषद की बात करें तो 54 इसके मेंबर है। तो थोड़ा सा इस पर गौर कर लें। 2-3 भी अगर याद रह जाते हैं तो अपने आप मैच हो जाते हैं वहां पर।
एक और देख लें मैचिंग का। संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में योगदान देने वाले देशों को उनके योगदान प्रतिशत से सुमेलित कीजिए। आपको पता है सबसे ज्यादा यूएनओ को बजट अमेरिका देता है, 2 नंबर पे चाइना है, 3 नंबर पे जापान है, 4 पे जर्मनी आता है और शायद 18 के आसपास है वो इंडिया का आता है। तो इनमें से अपने भारत को ध्यान रख ले और बाकी ऊपर वाले 3 का ध्यान रख लेना रहे तो, वरना वो भी टेंशन नहीं है। अब इसको मैचिंग करना है तो आपको तो मैं सीधा मैचिंग आप करना चाहें तो वीडियो रोक कर लीजिएगा। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका का योगदान 22% है, ये ध्यान रखना। यूएनओ का 22%, चाइना 12%, जापान 8.5% और इंडिया का 0.8% है। अब क्या याद करोगे, एक ध्यान रखो भी अमेरिका का भी हाँ भी 20-22% के आसपास है, उसके बाद चाइना है 10 से कम है, फिर जापान उससे भी 4-5 कम है। बस इतने से तुकबंदी, ये तुकबंदी वाले होते हैं मैचिंग वाले, जो गौर करके पढ़ लेता है उसकी अपने आप तुकबंदी हो जाती है। और लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़े भी। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास क्रम के चरण और सामने वर्ष दिए गए उनका सुमेलित करना है। तो आप वीडियो रोककर अगर करना चाहें तो कर लीजिएगा। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता भी यहाँ कोई ज़्यादा टाइम लगे। जिस बच्चे को जरूरत है वो वीडियो रोककर मैचिंग कर सकता है। पहले चलो हम डायरेक्ट मैचिंग कर लेते हैं। अटलांटिक चार्टर अगस्त 1941 में हुआ, याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में हुआ, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अप्रैल मई 1945 में हुआ और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होगी। तो किस प्रकार से यूएनओ का आपने देखा होगा एक टेबल बनी है, तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। पहले अटलांटिक चार्टर हुआ, फिर याल्टा सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होगी 24 अक्टूबर 1945 को और 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया भी इसके अंदर शामिल हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे जितने क्वेश्चन है वो तो हमने खूब अभ्यास किए हैं। और जो बच्चा कोई नया जुड़ा है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, एमसीक्यू के खूब क्वेश्चनों के ऊपर हमने अभ्यास किया है। तो इस चैप्टर के आप इन 10 क्वेश्चनों को जरूर अच्छे से हैं वो अभ्यास कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ है आपको सिद्धिविनायक संग्रिया के जो अपना टेलीग्राम चैनल है, आपका अपना चैनल, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लो अगर आपको लगता है भी ये बेनिफिशियल चीज है तो। चलिएगा फिर मिलेंगे, एक बार फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।